वह दादा दादी बतावी कोनी की बदमाशी करा तो भी टाबर वेली। भी टाइम पर कभी सोचो कि हाँ आप राजस्थान के अंदर दूसरे नंबर पर आ जाओ। शुरू में तो मना करनी पड़ी कि भाई बच्चा में घर ज्यादा की लिया कि एक बार से विश्वास तो करो हमारा। आज उनको हमने रिजल्ट देकर ये साबित कर दिया कि संस्था गांव में हो या शहर में हो, पढ़ाई तो वैसी ही होनी है। और मैं जबकि प्रिंसिपल ही जिसने आपने घर के मायने विश्व चैलेंज करियो कि 95%। जैसे पहले हमारे जमाने में ये लाइन बोली जाती थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो ये चीज़ आजकल पूरी गलत हो गई है। राम राम जी, मैं खुशबू जलको सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर ही बिदासर गांव आवा है, बठे में आई हूँ। आज लक्ष्य पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में आई हूँ जो नवलगढ़ लक्ष्मणगढ़ जो रोड जा रही है भी रोड के ऊपर ही यह स्कूल है। बिदासर के अंदर ही गाँव के अंदर अड़े आस पास में बहुत सारा बच्चा हाँ पढ़ाई करना चाहता, पढ़ाई वगैरह पा कुछ भी को नहीं कर सका। यह स्कूल जब ओपन हुई ही प्रदीप जी जो सर ही बाका दोबारा चालू है बा करी गई ही लक्ष्य पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। तो आज आप स्कूल के अंदर आया है और स्कूल को बहुत ही अच्छो रिजल्ट है वो रह रहे हो। कई सालों देखा तो भाई 90+ स्कूल को रिजल्ट है वो रहे है। आज स्कूल के अंदर आगा आ रही है। स्कूल आसपास में स्पोर्ट्स की एक भी एकेडमी को नहीं है। ये स्कूल के अंदर एक स्पोर्ट्स की एकेडमी है, वह भी ओपन होने जा रही है, अभी को काम चल रहे हो। तो आप स्कूल के अंदर चलागा थाने पूरी लोकेशन आप दिखाऊंगा। साथ में जो प्रदीप जी सर ही बाको जो संघर्ष है भी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करांगा। ताऊजी ही बड़े स्कूल में पहुँचे ही तो भी बातचीत कर लें कि भाई स्कूल बंद ही ताऊजी क्या बता रहे हैं। हाँ जी ताऊजी राम राम। राम राम जी। नाम है थारो? मेरा नाम नेकी राम है साहब। कठे आया हो? मैं बिदासर से आया। बिदासर मतलब कि पास में इनका पड़ोसी है। अंकल जी जब लक्ष्य पब्लिक सेकेंडरी स्कूल करी ही स्टार्ट करी ही बी टाइम पर एक अलग माहौल हो आसपास में स्कूल इतनी कोने ही तो एक बच्चा ने कितनी शिक्षा जाए कि प्रदीप जी सर प्राप्त करवाई थारे भी कोई परिवार में बच्चों को कोई पढ़ना तो देखो साहब पहलो एडमिशन हमारी पोती को ही हो। अच्छा जो आज बाबा कर ले। अच्छा साइंस करी है 96% नंबर आया है। एक किताब में तो 100 आया है, एक में 99 आया है। की देन है, एक में 96 आया है। की देन है लक्ष्य पब्लिक स्कूल की देन है। और मैं जबकि प्रिंसिपल ही जिसने आपने घर के मायने विश्व चैलेंज करियो कि 95% नंबर 1 का मान आऊँगा। यानी कि थारी पोती पहली जो फर्स्ट क्लास उड़े हाँ फर्स्ट क्लास से उरे ही पढ़ी ही, उरे से 10वीं करके और 8वीं कक्षा भी ढाई करी है। भी का मान हर किताब का मान A+ आई है। अच्छा जब भी इस शिक्षा के आसपास में देखा तो आपने भाई झुंझुनू सिक्र बहुत ज्यादा है, पर इस आसपास में कोई स्कूल को नहीं। जब स्कूल ओपन हुई ही तब तो देखो बच्चा 40-50 यहाँ के गने, लेकिन प्रयास करियो बहुत तकड़ो है। अच्छा। तो प्रयास करियो कि बच्चे ने इन कुछ न कुछ सिखाणु है आपने, अपन स्कूल को नाम रोशन करना है। कमाई से मतलब नहीं है कि शिक्षा को स्तर बढ़ाणु है आपने, तो शिक्षा को स्तर बढ़ाए। आज तारी बड़ी बड़ी स्कूल है, यानी कि बड़ी बड़ी स्कूल ही बन टक्कर दे रही है, बस ऊपर है। पोती का 98% है, वह 10वीं में बने हैं। और आज देखा तो एक बच्चों निकलो है, सुमित बच्चा को नाम है और बच्चा का काफ़ी अच्छा % ही। और पिछली बार भी बहुत अच्छे रिजल्ट रियो जाए कि 99 रियो हो, अब की बार भी 99 रिजल्ट है वो रियो है। अभी अपने साथ में सुमित है जो स्टेट में दूसरे नंबर पर आयो है और अपने पूरे राजस्थान को नाम है वो रोशन करे है। तो आप सुमित तो बात कर लें। राम राम। बहुत बहुत बधाई हो पहली तो थाने की भाई इतनी मेहनत करी और आज राजस्थान को पूरे गांव को ज़िला को नाम रोशन करे। धन्यवाद। सुमित स्टडी है बिको के थारो रूटीन हो की तरीका हो जो थारा गुरुजन हा गाइडेंस दिया करता की तरीका थे थारे तरीका चला। मैं शुरुआत से यहाँ पे पढ़ता हूँ, इस स्कूल के अंदर शुरुआत से फर्स्ट से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद पढ़ाई की बात की जाए तो यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते थे सबसे पहले तो उनको घर पे जाके मैं रिवाइज करता था। जो भी 10-15 मिनट में होते थे रिवीजन के होते थे, जो भी पढ़ाया उसको हर सब्जेक्ट को देता था। 10-15 मिनट जाते ही रिवाइज किया और उसके बाद जो टीचर ने होमवर्क दिया वो किया। और उसके बाद मैं अपने आप से खुद से पढ़ता था, आगे आगे चैप्टर्स पढ़ता जाता था। ये मेरी पहले शुरुआत से आदत थी कि मैं टीचर के पहले ही पढ़ने लग जाता था, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया था। और मेरा खास इंटरेस्ट था मैथ्स और साइंस के अंदर। टीचर हमको खुद को भी बोलते थे कि आप अपने लेवल पर पढ़ा करो, अपने जो टाइम उसका यूज किया करो। तो अब होमवर्क जो देते थे वो तो हो जाता था। और उसके बाद में चैप्टर जैसे हिंदी इंग्लिश थी तो उसमें मेरे को खास इंटरेस्ट था लिटरेचर का।
तो वो मैं पढ़ता था अपने आप से। और छुट्टियाँ जो थी उसके अंदर तो मैं पढ़ चुका था लगभग, क्योंकि मेरी जो पहले बहन थी वो 10th में पढ़ती थी, तो उससे मैं बुक 9th के अंदर ले जाता था बुक्स, और 9th का होमवर्क कंप्लीट होती है मैं 10th की किताबें वो पढ़ने लग जाता था। और साइंस यानी कि 9th में ही 10th पढ़ने लगा। हाँ, साइंस के आधे चैप्टर थे वो पढ़ चुका था, और इंग्लिश के लगभग चैप्टर थे वो मैं अपने आप रीड कर चुका था। तो आज किसों को लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि कभी सोचा नहीं था ऐसे न्यूज़ चैनल में मेरा भी इंटरव्यू होगा क्या। अच्छा। देखा तो जब रिजल्ट आयो हो तो रिजल्ट तो पहला एक मायूसी जिस छाई रिया करे भी टाइम पर कभी सोचो कि हाँ आप राजस्थान के अंदर दूसरे नंबर पर आ जाओ? रिजल्ट के लिए मैं पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, कोचिंग में मैं इसका बहुत वेट करता था, क्योंकि लगभग उस वक्त रिजल्ट का ही टाइम चल रहा था, 12th का आ गया था। 10th के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और जब मैंने रात को मैसेज देखा ट्विटर के ऊपर कि कल रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है, मेरे दोस्त ने बताया था मेरे को, तो कल दोपहर के बाद मेरे को खाना जा ही नहीं रहा था, खाना खा नहीं पाया मैं ढंग से भी। फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद में रिज़ल्ट देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैंने बात की, लोग अपने पेरेंट्स से बात की, स्कूल का फ़ोन आया था उनसे बात की। फिर कोचिंग का टाइम हो गया था, जब माहौल एकदम शांत सा होना था, भूख लगनी स्टार्ट हुई। तब मैं गया फिर हॉस्टल में। फिर हॉस्टल में जाते ही वापस अपना बैग उठाया और यहाँ करके लिए आ गया मैं, फिर स्कूल में आ गया। सुमित कभी भी बोर होता है या पढ़ाइयों कठे ना कठे है तो कि अभी आप पढ़ चुके, हाँ कोई चीज़ डिस्टर्ब होगा तो भी चीज़ में कैसे निकल पाता? डिस्टर्ब की तो जैसे कोई चीज़ थी नहीं, वैसे तो एक बार डीमोटिवेट के लिए तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम ज़रूर रही थी। हाफ ईयरली में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था वैसे। और जो भी टीचर पढ़ाते थे, टीचर ने हमें बताया था कि अगर आपको याद नहीं होते ना तो आप इनको शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अब जैसे हिंदी के अंदर कवि परिचय और लेखक परिचय, इनमें डेट्स में कन्फ्यूज़न हो जाता है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो सर ने बताया कि एक तो कवि का नाम लिखो, फिर उसके बाद उनके चैप्टर के नाम लिखो, और उनकी कविताएं वो जितने भी उन्होंने लिखा सारी लिखो, और डेट्स लिखो। फिर इनको अच्छे से एक दूसरे कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो। मैंने क्या किया, उनको ईयर वाइज याद करना स्टार्ट कर दिया कि इस ईयर में इतने कवि आए थे, इन्होंने ये रचना की। तो इसलिए मेरे को फिर कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, और मैं एग्ज़ाम में जाते तो इतना परफेक्ट हो गया था कि बच्चा रात को 12 बजे उठा के पूछ लो इस कविता की डिटेल्स है तो वो सारे बता देता। आगे को क्या सपना है सुमित? आगे का अभी फाउंडेशन कर रहा हूँ, और उसके बाद में IIT का एग्ज़ाम दे के मैं चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाऊँ। तो अपना जो गुरुजन देख रहे हैं, गुरुजन ने क्या कुछ कहना चाहोगा मैन मीज़ है साथ में? देखो, मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो मैन जो था वो तो टीचर्स का ही होता है कि उन्होंने पढ़ाया, और मेरे पेरेंट्स का है जिन्होंने मुझे स्कूल में यहाँ पे एडमिशन करवाया, तो उन्हीं को जाता है पूरा खुद की मेहनत है। हाँ, वो तो है ही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बधाई भी भाई झलकों की तरफ हूँ। यहीं थे आगे बढ़ता रहो और नाम रोशन करता रहो। 12वीं के अंदर भी यहीं अच्छे रिजल्ट लेके ताकि दोबारा थारो इंटरव्यू करा। अभी अपने साथ में मैम ही प्रतिभाजी, तो मैमू बातचीत करांगा। मैम पूरे स्कूल को सब कुछ जा संभाली ही, प्रिंसिपल के पद पर ही। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो कबू स्कूल के अंदर आया हा, और जब आया हा बी टाइम पर के माहौल और आज के माहौल है? देखो, ये स्कूल 2009 में स्टार्ट हुआ था, 2009 में स्टार्ट हुआ था, तो मैं यहाँ पे शुरू से हूँ। आई एम अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट टीचर, मतलब पहला टीचर मैं ही थी यहाँ पर। फिर उसके बाद में एक लोगों की ये भ्रांति हो जाती है कि गांव के अंदर स्कूल है, क्या होगा, कैसी फैसिलिटी होगी, कैसा रिज़ल्ट दे पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। तो हमारा लगभग 2009 में जैसे हमने 45 बच्चों से स्टार्ट किया था, और आज 2023 तक हम पहुँचे हैं। तो जो शानदार हमने रिज़ल्ट दिया है, तो वो लोग जो हमारे बारे में कहते थे कि गाँव की संस्था है, कितना क्या कर पाओगे, आज उनको हमने रिज़ल्ट देकर ये साबित कर दिया कि संस्था गांव में हो या शहर में हो, पढ़ाई तो वैसी ही होनी है, मेहनत तो टीचर्स को करनी है, और हर काम के पीछे अगर आपका प्रॉपर मार्गदर्शन रहे तो वो काम बहुत ही कामयाब होता है। जैसे हमारे बच्चे ने अभी आपके सामने साबित किया है, स्टेट में 2nd रैंक लेके आया। तो वैसे देखा जाए तो छोटी बात नहीं है स्टेट के अंदर आना, तो बहुत ही खुशी की बात भी है, गर्व भी है, और लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन भी है कि गांव के अंदर भी कोई भी संस्था हो, पढ़ाई अगर अच्छे से करवाई जाए तो वो प्रॉपर ग्रोथ कर सकती है। और इज़ा तो मन ये लगा है कि ज़्यादा माहौल अच्छो में लगो, बच्चा प्रकृति में दिखेगा तो भी ज़्यादा सीखने में लगो। हाँ, प्रकृति के पास रहते हो, खुला एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, प्रदूषण वगैरह अगर होता है तो वो चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे बच्चों के और जो टीचर है, अध्यापक हैं, उनके बीच में जैसे फैमिली के अंदर नहीं होता, परिवार के अंदर जो रिलेशन होता है, ठीक वैसा ही रिश्ता है उनके बीच में।
मतलब ये नहीं है कि बच्चे टीचर से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं तो कुछ पूछ नहीं रहे हैं। बच्चों के और उनके बीच में बहुत अच्छा प्यार वाला रिलेशन है और बहुत ही अच्छा वातावरण है और उनको बात बात पर मार्गदर्शन दिया जाता है। आगे बढ़ने के लिए सारी की सारी बातें समझाई जाती है, बताई जाती है, यहाँ तक कि उनको यहाँ से बाहर निकलने के बाद में कैसा वातावरण मिलेगा वो चीज़ भी यहाँ समझाई जाती है। अभी सुनने में ये कि स्पोर्ट्स एकेडमी है अभी खुलना नहीं जा रही है, तो भी के बारे में भी बता दो ताकि आसपास का बच्चा ही बस दूर न जावी और अठे ही डबल फायदा उठा ले। मैं स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए ये कहना चाहूँगी कि जैसे पहले हमारे ज़माने में ये एक लाइन बोली जाती थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो ये चीज़ आजकल पूरी गलत हो गई है। पढ़ाई के साथ साथ में बच्चों का सर्वांगीण फिजिकल विकास भी होना चाहिए, तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी हम इसी साल से चालू कर रहे हैं। उसके साथ साथ में अगर हम ये कहें तो हॉस्टल फैसिलिटी है, वहाँ पर भी बच्चों को आपको पता है पूरा अच्छा वातावरण मिलेगा, टीचर्स का सहयोग मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि अगली बार हम लोग स्पोर्ट्स में भी अच्छा मुकाम हासिल करें। शिक्षा में तो लगभग हमने कर ही लिया है, तो साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी हम लोग सक्षम हो जाएं। तो आज सुमित को जाए कि मैं आया स्कूल में रिजल्ट को बारे में पता लगे कि पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पर आयो है, साथ में एक बच्ची और जो चौथा नंबर पर आई है शिखा नाम की। तो आज बाकी फैमिली बाऊ मिल की थान की सो के लागे जाए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बच्चों की इतना परसेंट बन जाए। देखो एक चीज़ आपने सुनी होगी कि हीरे की पहचान झोरी को होती है, तो हम लोग यहाँ पर शुरू से हैं, बच्चे हमारे पास शुरू से हैं, तो बच्चे को देखकर लग जाता है टीचर को इस चीज़ का आइडिया कि अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करें, इसको अच्छे से मार्गदर्शित करें तो ये बच्चा आगे तक जाएगा। तो उसी हिसाब से हमने प्री बोर्ड वगैरह लिए और बार बार में जो ये क्लासेस लगवाई, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, यहाँ तक कि संडे को भी हमारी क्लासेस लगती थी। बच्चों को कोई डाउट होता था तो वो फ़ोन पे टीचर को पूछे, स्कूल में आके पूछे, कभी भी पूछें। तो उस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर अगर बच्चा आगे बढ़ रहा है टीचर्स के सहयोग के साथ में, क्योंकि होता टीम वर्क ही है, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो जो हमारी टीम है उन्होंने भी पूरा कोऑपरेट किया है। उसके साथ साथ में बच्चों की मेहनत है और फिर जो बच्चों की फैमिली है, परिवार वाले हैं, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उम्मीद से बढ़कर काम हुआ है। अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए? हाँ जी, क्योंकि काफ़ी देख रहे हैं लोग, तो सोची बिदासर के आसपास में जितना भी लोग देख रहे हैं कि नवलगढ़ से लक्ष्मणगढ़ जो रोड जा रही है बिको ऊपर गांव आवा है छोटो सा एक बिदासर, और रोड के ऊपर ही स्कूल है, तो आसपास का गांव का ही भी बाट लगा के बैठे हैं कि भाई मैं भी बच्चा डालना एडमिशन करवाऊँ। तो एडमिशन स्टार्ट है? हाँ, एडमिशन स्टार्ट है और मैं तो चाहूँगी उन परिवार के लोगों को कहने के लिए कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आइए। कई बार क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हम बच्चों को ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, दूसरी स्कूल से भी बच्चे आते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास वो बच्चे नहीं आते, बहुत बच्चों को हम शुरू से तैयार करते हैं, फिर उनको इस लेवल तक लेकर आते हैं। तो हमारी मेहनत तो ज़ीरो से स्टार्ट हुई। तो अगर ऐसा लगता है और दूसरी स्कूल्स में आप लोग जाके आ चुके हो तो बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आप यहाँ पर 100% आए। साथ ही साथ जैसे हम इस साल सैनिक नवोदय की भी तैयारियाँ स्टार्ट करवा रहे हैं, तो बच्चों का ओवरऑल सर्वांगीण विकास जो कह सकते हो वो हम यहाँ पर इस बार करवाएं। अभी आपने साथ में प्रदीप सर ही जो स्कूल है, स्कूल का फाउंडर ही, तो नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैं तारी जो स्ट्रगल लाइफ ही बैठाऊँ मैं जानना चाहूँगी कि भाई थे कटे पढ़ाई करी ही और कि एक थारू सपना हो कि भाई इस अभी टाइम पर बिल्कुल बंजड़ हो रही, बंजड़ के अंदर थे स्कूल स्टार्ट करी ही। थारी जर्नी है भी के बारे में बताओ तो। देखो मैडम, मैं पहला स्कूलिंग करने के बाद में नवलगढ़ से मैं स्कूलिंग करी, कॉलेज भी नवलगढ़ से करी, फिर मैं एजुकेशन सिक्कर से ली, जयपुर से भी मेरी एजुकेशन ली, कंपटीशन की तैयारी भी करी। सफलता नहीं मिलने का कारण मैं फिर ये आएगा कि अपन बिजनेस में आवा। तो मैं घर का बोले कि मैं बिज़नेस करूँगा, तो घर का बोला कि बिज़नेस यार तू क्या करूँगा, तो एक बार पढ़ ले। तो मैं मेरे पिताजी टीचर रहा बन, मैं कि पिताजी मैं पढ़ाई मेरी अब रुचि को नहीं, मेरी बिज़नेस में रुचि आ गई। अच्छा। तो बोले बिज़नेस क्या करूँगा तू? पिताजी मैं बिज़नेस से सिर्फ शिक्षा से जुड़ो बिज़नेस करूँगा। तो बोले बता क्या करूँगा? पिताजी मैं स्कूल करूँगा। तो बोले यार स्कूल, देखो स्कूल करूँगा तो यार स्कूल में तू क्या सफल होगा, तो अभी कोई अनुभव होगा नहीं चीज़ को। तो मैं पिताजी ने मोटिवेट किया कि पिताजी थे चिंता मत करो चीज़ की, थे एक बार मन सपोर्ट करो, मैं स्कूल चला लूँगा। तो भी के बाद में एग्री होया, थोड़ा सा एक बार थोड़ा ना नुकुर करियो भाई कि यार तू रहने दे, तू इस चीज़ में पढ़ाई कर ले। फिर मैं मन मोटिवेट किया,
फिर मैं बड़ा भाई है मेरा विमलेश जी बन में कहो भाई साहब थे खो पिताजी ने थारी मानस क्या चीज़ तो बे पिताजी ने कहो कि पिताजी की इच्छा है तो इन करन दो क्या दिक्कत है। मेरी एक सोच है कि आप यो काम करा कि बिसू मतलब एक अच्छी इमेज बनाए समाज में कि वो आदमी कोई काम कर रहे हैं पैसों कमाना कोई बड़ी बात को नहीं, पैसों कोई भी कमा सके, लेकिन एक साख होनी है आदमी की कि वास्तव में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो स्कूल की नींव है बा कब रखी? स्कूल की नींव मैडम 2009 में रखी। स्कूल की नींव 2009 के अंदर स्टार्ट करी तो एक बार दिमाग में ये आया कि स्कूल अपन स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ तो इनमें स्कूल चलेगी कतीक चलेगी क्या चलेगी बिकॉज समझ में बाहर हो काम। तो फिर भी मैं एक मतलब एक अंदर से ऊर्जा पैदा करके कि अपन वो काम करना है, ये इनके कैसे भी करके अपन वो काम करना है। तो शुरू में स्कूल स्टार्ट 2009 में करी ना 45 बच्चा हमारे कन आया। 45 बच्चा का मैं शानदार रिजल्ट दियो। शुरू में तो मना करनी पड़ी कि भाई बच्चा मैं घर ज़्यादा की लिया कि एक बार थे विश्वास तो करो हमारे पर, मैं मेहनत कराँगा। तो वास्तव में आसपास का लोग हमारे पर विश्वास करो। इसके बाद में आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चलता गया। आज ये कंडीशन में हाँ कि मैं मैडम मेरे एक शुरू से ही रही है कि मैं स्ट्रेंथ बच्चा की खूब इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया, इस पर न जाएगी और एक क्वालिटी की एजुकेशन पर जाऊँ। तो आज इस चीज़ ने मैं दिखा रहा दे रहा, लोग मान रहे हैं इस चीज़ ने कि वास्तव में एजुकेशन दे रही है और बच्चा भी इस चीज़ में निकल रहे हैं। और मेरे तो एक सपना है कि हर गांव के अंदर, हर गाँडानी के अंदर एक लक्ष्य स्कूल का बच्चा आगे जाके एक अच्छा मुकाम हासिल करें। ठीक भाई बच्चा स्कूल में क्योंकि घर का परिवार भी सोचे कि इतनी दूर स्कूल में कैसे भेजांगा, कंफर्टेबल को नहीं हुई। तो इस जब थे स्कूल चालू करी तो आसपास का लोग बहुत अच्छे हुए कि रोजगार भी बच्चा ने एक पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुआ। नहीं मतलब अच्छा लोग मैंने मेरे संपर्क करो बताए भी यार प्रदीप जी तू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गाँव के अंदर व्यवस्था मिल रही है। आज लोगों की सोच धीरे धीरे चेंज भी हो रही है कि गांव में व्यवस्था हर टाइप की व्यवस्था मिल जाए, ज़मीन की, पानी की व्यवस्था, मकान की, खेल ग्राउंड की। सिटी में व्यवस्था मिल कौन पावा सही तरीके से। तो अब मन लोग वास्तव में मोटिवेट भी कर रहे हैं और मैं मोटिवेट हूँ भी चीज़ में कि वास्तव में अपन काम कर रहे हैं वो शानदार काम कर रहे हैं। गाँव का बच्चा ना आगे उठा रहा हूँ और गाँव का बच्चा शानदार तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। तो अब लोग मैंने वास्तव में ये मानना कि यार अच्छा काम कर रहे हो आप। रिजल्ट की भी बात करें तो अभी सामने ही वही सुमित ना देखी बहुत अच्छी लगी कि राजस्थान में दूसरा नंबर पर आया। तो थन भी के कुछ प्राउड फील हो रहा है? देखो मैडम ये है कि रिजल्ट की बात है 2019 में जो पहलो मारो रिजल्ट हो 10th बोर्ड को, तो बी में भी मैं राजस्थान में सेकंड टॉप कराया और अब 22 में भी मैं राजस्थान में सेकंड टॉप कर रहा। तो अब सेकंड टॉप को एक मतलब ये को नहीं आप सेकंड टॉप कर रहे हैं तो बहुत कुछ कर रहा। मेन चीज़ यह को नहीं, मेन चीज़ यह है कि हमारा बच्चा अठाऊँ सफल होगी और आगे जाऊँ तो मैं काल ने आख ऐसा कि हमारा बच्चा आज ही कंडीशन में ही काल ने ये नहीं कि एजुकेशन लेने के बावजूद वो बच्चा ठहरे। और मार तो मैडम शिक्षा को तरीको यो को नहीं कि एक बच्चा पढ़ा लिखा कि बिन गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लियो, नहीं मारो मकसद ये है कि वो एक अच्छे इंसान बने और लागे अगर वो समाज में परिवार में बैठे तो लागे कि वो आदमी शिक्षित है। अभी मेरे साथ में सुमित का दादाजी ही बताया करें कि भाई पोता पोती का जो पहला दोस्त हुई वह दादाजी हुई ही और दादाजी का लास्ट दोस्त हुई ही वह पोता पोती हुई ही। तो दादाजी में बातचीत करांगा। नमस्ते, राम राम दादाजी। राम राम जी, राम राम जी। कितना खुश हो आज, पहले तो मैं बता दूँ। देखिए आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सुमित ने राजस्थान में नाम कमाया है, इसके लिए मैं और मेरा परिवार बहुत खुशी है। आज बहुत अच्छा दिन आया हमारे लिए जो कि इतना बड़ा काम हमारे परिवार में हुआ। दादाजी सुमित स्टार्टिंग में पढ़ाई में किया का किया क्योंकि थे तो शुरुआत तो देख रहे हो। देखो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने 35 साल बीएसएफ में सर्विस किया। अच्छा, सब कुछ देखा है। जितना भी मेरा तजुर्बा था हिंदुस्तान के कोने कोने में रहा हूँ, जो कुछ भी जानता था वो पूरा मैंने इन बच्चों के साथ साझा किया। हर समय इनको टैकल करता था, हर चीज़ के बारे में मैं इनको बताता था। यह तो नहीं हो कि भाई कई बार यहाँ या करे कि टाबर होशियार तो हुई पर वह बदमाशी करा बहुत हुई, तो बदमाशी भी करा करते हो सुमित करा? ये कभी बदमाशी नहीं करता था। वह दादा दादी बतावी को नहीं कि बदमाशी करा तो भी टाबर वेली। नहीं ऐसा कभी नहीं। अच्छा, कभी मौका नहीं दिया इसने कि मैं इसको और लफ्ज़ कहूँ, कभी भी। तो सुमित को तो सपनों एक अलग है कि थारो के कुछ सपनों कि भाई सुमित ना पा आगे पढ़ा की के कुछ करवावा से? देखो अभी सुमित का जो आगे का है विचार वो ये इंजीनियरिंग करना चाहता है। अच्छा, स्कोप ये इंजीनियरिंग के अंदर। तो थारो भी कोई सपनों है कि भाई बच्चा नहीं हो करवा जहाँ थे BSF में रेड़ा हो? तो देखो मेरा तो ये सपना था, मैं शुरू से ये चाहता था कि ये मेरा बच्चा IAS या RAS के प्रति रुझान रखे, लेकिन ये खुद ने ये चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं।
अच्छा। मैं चाहता था कि भाई जहाँ तक मेरी कोशिश है IAS तक पहुँचूँ। तो सुमित दादाजी की ख्वाहिश पूरी करोगे या खुद का? दोनों ही कर दूंगा मैं। दोनों ही। हमेशा एक चीज़ सुनी है कि भाई कोई भी बच्चों है वो पढ़ाई करके आगे स्टडी करके नाम को अपनों परिवार को तो नाम रोशन करे, अपने एक भविष्य तो सुधारे ही, साथ में गुरुजन होगा, बड़ा बुजुर्ग होगा। तो आज आके दादाजी के चेहरा के ऊपर बा खुशी है, बा नज़र आई है। वीडियो ने शेयर कर दियो और कमेंट थारा जो विचारधारा चल रही है बा कमेंट जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।